नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज 14वां क्लास है, डेली डिस्कशन करंट विथ स्टैटिक्स में। चलते हैं पहले प्रश्न पे। ये है करंट अफेयर विथ मैप कनेक्शन, इंडिया और वर्ल्ड से। प्रश्नों को देखेंगे, फिर इस मैप को देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं के डबल ट्रैप खिताब क्रमशः किसने जीते? मोहम्मद असब यूपी के हैं और अनुष्का सिंह भाटी राजस्थान के हैं। यह है भारत का मैप। भारत में आप देखेंगे कि राजस्थान कहाँ पे है। ये रहा राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न में। नीति आयोग की ट्रेंड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार कौन सा क्षेत्र निर्यात में 47% की वार्षिक वृद्धि के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? इलेक्ट्रॉनिक्स में उत्कृष्ट उपयोगकर्ता के रूप में उभरा है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत भारत का पहला पीएम विश्वकर्मा स्टोर कहां उद्घाटित किया गया? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। 29वें सूरजकुंड मेले के लिए कौन से दो राज्य थीम स्टेट हैं? उत्तर प्रदेश और मेघालय। हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने पहली बार विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 क्रिकेट का खिताब जीता? जम्मू कश्मीर। ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंडर 19 फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 69%। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण किस रूट पर शुरू किया गया है? जिंद सोनीपत रूट। हाल ही में मिजोरम में खोजी गई कैला मारिया मेजोरमेनिस किस जीव की एक नई प्रजाति है? रीढ़ सांप की नई प्रजाति है। डीआरडीओ द्वारा सैनिकों के लिए विकसित उस पोर्टल उपकरण का नाम क्या है जो समुद्री जल को पीने योग्य बनाता है? स्वदेश। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स ऑफ का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? पंजाब लुधियाना। बिमस्टेक देशों के लिए विशेष कैंसर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहां शुरू किया गया? विशाखापत्तनम स्थित होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान गंगा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। हाल ही में आयोजित हुई पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? संजय मल्होत्रा। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक।
लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को किस अधिनियम वैधानिक मान्यता दी? तो इसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। 1857 का गदर हुआ था। अंग्रेज डर कर बोले अब अकेले राज नहीं किया जा सकता, कुछ भारतीयों को शामिल कर लेते हैं। इसलिए 1861 में कानून बनाया कि हर मंत्री को अपना अपना विभाग मिलेगा। जैसे स्कूल में एक टीचर मैथ, एक साइंस, एक हिंदी पढ़ाते हैं। घटना कब हुई थी? 1857 में। सुधार कंट्रोल 1861 अधिनियम के द्वारा। एक भारतीय नेता लंदन गया, देखा। चलते हैं, ये दूसरे के टॉपिक है। इसमें से भारतीय राष्ट्रवादी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। देखते हैं, एक भारतीय नेता लंदन गया, देखा कि अपने देश में आज़ादी की बातें करते हैं और हमारे देश को दबाते हैं, तो उसने लंदन में एक घर ले लिया, नाम रखा इंडिया हाउस। वहीं से आज़ादी की बातें फैलने लगी। एग्जाम्पल, जैसे दुश्मन के घर में घुसकर उसके खिलाफ आवाज उठाना। घटना यही थी। भारतीय राष्ट्रवाद उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। 1914 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने किया? एम.एन. राय ने। कहानी है कि 1930 के आसपास लोग बोले, अंग्रेज हमारे संविधान क्यों बनाए, हम खुद बनाए। 1934 में एम.एन. राय ने पहली बार कहा, एक सभा बनाओ, वही संविधान बनाए। एग्जाम्पल, जैसे गांव के नियम हम खुद तय करें, स्वशासन की मांग करें, संविधान का सभा का विचार, यही घटना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। घटना जान लेते हैं। घटना है वर्ल्ड वार सुधार का नाटक और दो सरकारें। कहानी जान लेते हैं कि पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। अंग्रेज बोले थोड़ी ताकत दे देते हैं, पूरी नहीं तो प्रांतों में नियम बनाया। जरूरी काम पुलिस, पैसा अंग्रेजों के हाथ में, हल्के काम जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य भारतीय के हाथों में। इसे कहते हैं दो सरकार। एग्जाम्पल, घर में पैसा पापा के पास, पढ़ाई मम्मी के पास। यही है भारत शासन अधिनियम 1919। चलते हैं लास्ट और अंतिम प्रश्न पे। गर्मियों के दौरान भारत में उत्तरी मैदानों में चलने वाली हवा का स्थानीय नाम क्या है? तो लू है। मई जून के दोपहर बाहर निकले तो भट्टी खुली है क्या, गर्म सूखी हवा चलती है, जिससे लोग बीमार भी पड़ते हैं। उत्तर भारत में इसे लू कहते हैं। जैसे कि सांस चल रही हो, आग की सांस चल रही हो। घटना समझ लेते हैं। घटना इंडियन समर हार्ट एंड लू, ये सब एग्जाम्पल कुछ नया किया गया था। यही लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं अगले क्लास में। समझ में आया तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, और आपको कुछ लगे कि बदलाव करना चाहिए तो उसके लिए भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि चीज़ों में परिवर्तन हो। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।